हेलो दोस्तों, आज मैं हिंदी के इस पार्ट में बात करूंगा किसका, समास का। देखो, जैसे समास दिया गया, समास की परिभाषा कह रहा है समास दो शब्दों से मिलकर बना एक अर्थपूर्ण शब्द होता है। ठीक जैसे होता है चंद्रमुखी, चंद्र का एक अलग शब्द है, अर्थ है, और मुखी का एक अलग अर्थ है। ठीक इससे मिलाकर एक अर्थपूर्ण मिलता है। चंद्रमुखी, चंद्र के समान जिसका मुख हो, गगन चुंबी, गगन को चूमने वाला। ठीक इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि सामासिक शब्द और समस्त पद, ठीक दो शब्दों के को एक साथ जोड़कर अर्थपूर्ण शब्द ही क्या कहता है, समस्त पद है। ठीक समास विग्रह इसका हम करते हैं तो सामासिक पद को तोड़ना, ठीक इसका समास विग्रह होता है। जैसे चंद्रमुख, चंद्र अलग हो जाता है और मुख क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। चंद्र जो होता है वो क्या होता है, हमारा पूर्व पद, सामासिक शब्द का पहला पद वो होता है चंद्र। और उत्तर पद की बात करें तो सामासिक शब्द के बाद का पद जो है वो हो जाएगा मुख। प्रधान पद ज़्यादा अर्थ, मुख अर्थ रखने वाला पद होगा मुख। ठीक गौड़ पद जो होगा वो कम अर्थ रखने वाला पद होगा, वो गौड़ पद होगा, जैसे चंद्र। ठीक क्योंकि मुख को ही चंद्र के समान कहा गया, तो मुख नहीं होगा तो हम कह सकते हैं चंद्र के समान। तो मुख आपका क्या होगा, मेन अर्थ देगा, और चंद्र का आपका गौड़ शब्द उसमें हो जाएगा। ठीक चलो हम फिर आगे चलते हैं। अब देखते हैं समास के प्रकार। समास के प्रकार में अगर हम देखते हैं तो पहला क्या है, अव्ययी भाव समास। ठीक प्रधानता के आधार पर ये है आपका, प्रधानता के आधार पर चार प्रकार का। पढ़ता क्या है, पहला क्या है, अव्ययी भाव समास। तो अव्ययी भाव समास में क्या होता है, पूर्व पद प्रधान होता है। दूसरा क्या है, तत्पुरुष समास, जिसमें उत्तर पद प्रधान होता है। तीसरा है द्वंद्व समास, जिसमें दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। और तीसरा क्या है, बहुब्रीहि समास, जिसमें दोनों पद क्या होते हैं, अप्रधान होता है, वो तीसरा अर्थ प्रदान करता है, तो उसे हम कहते हैं बहुब्रीहि समास। फिर तत्पुरुष के अंतर्गत देखें, या हम कहते हैं पांचवा आपका है कर्मधारय समास, और छठवां आपका क्या है, द्वंद्व समास, द्विगु समास। ठीक तो यहाँ जो कर्मधारय समास है उसमें उत्तर पद प्रधान होता है, और द्विगु समास में उत्तर पद प्रधान होता है। मतलब इन दोनों में हम कहते हैं तत्पुरुष में, कर्मधारय में और द्विगु में उत्तर पद प्रधान होता है, जबकि अव्ययी में पूर्व पद, और द्वंद्व में दोनों पद, और बहुब्रीहि में वो क्या होता है, तीसरा पद प्रधान होता है। तो जैसे चलिए हम आगे पहले बात करते हैं अव्ययी भाव समास का। अव्ययी भाव समास की अगर हम पहला उदाहरण लेते हैं, देखो अव्ययी भाव समास हम कैसे पहचानेंगे। ठीक जैसे यहाँ से दिया गया अव्ययी भाव समास, तो अव्ययी भाव समास की पहचान क्या होती है, उपसर्ग वाले शब्द पद होते हैं, प्रथम पद प्रधान होता है, पूर्व प्रधान छोटा परंतु क्या होता है, ज़्यादा अर्थ वाला होता है, समान अर्थ वाले दो शब्द जो होते हैं एक साथ होते हैं, जिसे कहा जाता है प्रतिदिन। प्रतिदिन में क्या है, अव्ययी भाव समास। आजन्म, आजन्म में क्या है, अव्ययी भाव समास। आमरण, अनुरूप, प्रतिकूल, रातों रात, हाथों हाथ, दिनों दिन, भरपेट, यथाशक्ति, यथासंभव इत्यादि, ये सब क्या हैं, अव्ययी भाव समास के उदाहरण हैं। ठीक फिर हम आगे चलते हैं, आगे हम दूसरा देखते हैं, कौन सा, द्विगु समास। दूसरा हम देखते हैं द्विगु समास। द्विगु समास की पहचान क्या है, उत्तर पद प्रधान, ठीक, और पूर्व पद क्या होता है, संख्यावाची। जैसे है तिराहा, तिराहा मतलब तीन राह जहाँ हो, नवरात्र जिसमें नवरात्रि हो, ठीक, दोपहर दो जिसमें दो पहर हो, त्रिभुज, त्रिभुज जिसमें तीन भुजा हो, चतुर्भुज जिसमें चार भुजा हो, दशानन जिसमें 10 भुजाएं हो, ठीक, और पंचवटी जिसमें 5 वटी हो, इसे हम क्या कहते हैं, द्विगु समास। ठीक इसके हम आगे चलते हैं। ठीक जिसे पंजाब, अगर हम पंजाब की बात करें, 5 नदियों का क्षेत्र, ठीक, सप्ताह 7 दिनों का समूह, शताब्दी 100 वर्षों का, ठीक, तो इसे हम कहते हैं क्या, द्विगु समास। हम फिर आगे चलें
द्वंद्व समास देखें। अगर हम आगे चलते हैं द्वंद्व समास की बात करें तो देखो द्वंद्व समास क्या होता है। देखो द्वंद्व समास की पहचान क्या होती है, दोनों पद प्रधान होते हैं। दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। फिर कह रहा दोनों पद के बीच एक योजक चिन्ह लगा होता है और समास विग्रह करने के बाद दोनों पदों के बीच या, ठीक, और या अथवा लगाते हैं। ऐसे शब्द जो अमूलन क्या होता है, अमूमन क्या होता है, एक अर्थ बोले जाते हों, तो उसे हम क्या कहते हैं, द्वंद्व समास। ठीक, जैसे हम द्वंद्व समास के कुछ उदाहरण लेते हैं। जैसे आपका पहला क्या है, माता पिता। पहला क्या है, माता पिता, ये क्या है, द्वंद्व समास, क्योंकि बीच में हम किसका प्रयोग कर रहे हैं, और का। फिर है सुख दुख, बीच में हम किसका प्रयोग कर रहे हैं, और का, तो सुख और दुख, तो ये होता है द्वंद्व समास। भाई बहन, भाई और बहन। रोटी सब्जी, रोटी और सब्जी। ठीक, अपना पराया, अपना या पराया। भला बुरा, भला अथवा बुरा। लाभ हानि, लाभ या हानि। खारा खोटा, खारा या खोटा। ठीक, खरा या खोटा। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं ये क्या है, द्वंद्व समास के उदाहरण हैं। फिर हम आगे चलते हैं। आगे आपका है कर्मधारय समास। ठीक, कर्मधारय समास में अगर हम बात करें तो पहचान क्या है, उत्तर पद प्रधान। उत्तर पद प्रधान, पहला पद दूसरे पद की विशेषता बताता है, इसलिए पूर्व पद क्या होता है, पूर्व पद को हम विशेषण अथवा उत्तर पद को क्या विशेष कहते हैं। जैसे नील कमल, नीला है जो कमल। ठीक, नीला है जो कमल, नीला आपका जो ये दिखा रहा है ये विशेषण है, और किसकी विशेषता बता रहा है, कमल की। तो हम कह सकते हैं कमल विशेष हो गया और विशेषण कौन हो गया, नीला हो गया। ठीक, फिर जैसे नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका। ठीक, तो नीला किसकी विशेषता बता रहा है, कंठ का। तो हम कह सकते हैं नीलकंठ में कौन सा समास, कर्मधारय समास। ठीक, आगे देखें नव युवक, नया है जो युवक। तो नया किसका बता रहा है, नया जो है वो किसकी विशेषता बता रहा है, युवक का। महावीर, महान है जो वीर। महान है जो वीर, तो हम कह सकते हैं वीर की महानता कौन वीर की महानता बता रहा है। वीर कैसा है, महान है, तो ये इसकी क्या है, विशेषण है, और किसकी विशेषता बताया जा रहा है, वीर की। फिर कह रहा है कमल नयन, कमल के समान क्या हो, नयन हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, कमल नयन। अब यहाँ कमल क्या है, यहाँ पर विशेष है, और नयन यहाँ क्या है, विशेषता है। मतलब नयन जो है वो कमल के समान है, ऐसा कहा जा रहा है, मतलब विशेषता यहाँ बता रहा है कौन, कमल। ठीक, नीचे हम आगे चलेंगे, मृग नयनी। ठीक, आगे हम बात करेंगे मृग नयनी, मृग के समान नयन वाली। मृग के समान नयन वाली, तो इसमें आपका ये विशेषता बता रहा है, तो ये विशेषण हो जाएगा, किसकी बता रहा है, नयन, मतलब आँख की। फिर कनक लता, कनक के समान लता जिसकी। ठीक, परमानंद, परम है जो आनंद। ठीक, आनंद की क्या परिभाषा है, जो परम, बहुत आनंदों में भी बहुत बड़ा हो, तो उसे हम कहते हैं परमानंद। कह रहा पीताम्बर, पीला है जिसका अंबर। ठीक, अर्थात जैसे विष्णु जी। प्राण प्रिय, प्राण एक किसका है, प्रिय का क्या कर रहा है, उदाहरण उसकी वो विशेषता बता रहा है। फिर हम आगे चलेंगे बहुवीरी समास। देखो बहुवीरी समास में क्या है कि वो क्या कहता है कि दोनों पद इसमें अप्रधान होता है, और कह रहा है कि दोनों पद मिलाकर किसी तीसरे अन्य की ओर इशारा करते हैं। ठीक, तो इसे हम क्या कहते हैं, बहुवीरी समास। जहाँ आपकी द्विगु समास, कर्मधारय समास और बहुवीरी समास के साथ हो तो वहाँ बहुवीरी समास से ही उत्तर होता है। अगर ऐसा कोई पद मिल जाता है जहाँ पर तीनों समास की आशंका मिलती हो तो उसे हम क्या कहते हैं, वहाँ हम बहुवीरी समास लगा सकते हैं। जैसे है चंद्रशेखर। ठीक, चंद्र है शिखर जिसके, अर्थात शिव जी, ये तीसरे शब्द की ओर इशारा कर रहा है। सामासिक शब्द चंद्रशेखर, समास विग्रह करेंगे तो चंद्र है शिखर
पर जिसके, तो वो होगा शिव जी, अर्थात ये तीसरे शब्द की ओर इशारा कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका बहुव्रीहि समास। फिर गजानन, गजानन मतलब हाथी के समान मुख जिसका, अर्थात गणेश जी। ठीक कर है मुरलीधर, अर्थात मुरली को धारण करने वाला, अर्थात कृष्ण भगवान। ठीक, फिर हम आगे चलते हैं। आगे की अगर हम बात करें तो देखो कह रहा है चतुर्भुज, चार भुजा है जिसकी, अर्थात विष्णु जी। दशानन, कह रहा 10 मुख है जिसके, अर्थात रावण। नीलकंठ, नीला है जिसका कंठ, अर्थात शिव जी। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर भी बहुव्रीहि समास। फिर क्या है त्रिलोचन, 3 नयन वाले, तो इसको हम कहते हैं क्या, 3 नयन किसके होते हैं, शिव जी के। फिर क्या है आपका आगे महावीर, महान है जो वीर, अर्थात कौन, हनुमान। ठीक, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं ये बहुव्रीहि समास का। बाकी इसके बचे हुए पार्ट को हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। ठीक, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। ठीक, अगर पीडीएफ आपको चाहिए तो पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उस पीडीएफ की लिंक पे जाइए, उस पर क्लिक करिए और उसको डाउनलोड करिए। ठीक, और अन्य को भी शेयर करिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।